वालेकुम, मेरा नाम सानिया भाटी है। मैं गंगा शहर रोड से इस कोचिंग की तरफ आती हूँ और मुझे इस कोचिंग में आए हुए लगभग 3-4 महीने हो गए। मैंने 24 फरवरी 2024 से इस कोचिंग को ज्वाइन किया है। सुलूक हेल्पिंग फाउंडेशन से पहले मैंने जब 12th के बाद एक दो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे तो उनमें मैं लगभग सक्सेस के करीब पहुँच के मुझे फिर अनसक्सेस का सामना करना पड़ा था। तो उसमें जब मैं रह गई थी, सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो फिर ऐसा हो गया कि अब कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देना ही नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम इज़ वेरी हार्ड। मैंने ये सोच लिया था कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम सिर्फ वही बच्चे दे सकते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं या फिर दिन भर वो स्टडी करते हैं, सिर्फ वही बच्चे ऐसा कर सकते हैं। तो मैं कंपटीशन किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाऊंगी, ऐसा एक माइंड में थिंकिंग बिठा ली थी। फिर जब कुछ ही महीने बाद में हमारे मोहल्ले के आसपास में हिम्पा इंग्लिश स्कूल के अंदर राहे सुलूक हेल्पिंग फाउंडेशन के द्वारा एक काउंसलिंग प्रोग्राम चलाया गया। उस काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर जब मैंने उसकी लाइव वीडियोज़ देखी तो उसके अंदर सर ने बताया कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, उसको पढ़ने के लिए कुछ ट्रिकें होती है, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो सर ने उस प्रोग्राम में बताए थे। और सुलूक हेल्पिंग फाउंडेशन की एक ये बहुत ही बड़ी विशेषता ही समझ लीजिए कि ये टाइम पे बीकानेर शहर के अन्य क्षेत्रों में भी ये ऐसे काउंसलिंग प्रोग्राम्स करवाते रहते हैं, जिससे जो बच्चे मोटिवेट हो के डीमोटिवेट हो गए, जो अब एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, जो पढ़ भी रहे हैं लेकिन आगे एग्ज़ाम नहीं देना पाते, जो एग्ज़ाम के डर से बहुत ज़्यादा ऐसे पीछे हट गए कि अब एग्ज़ाम देना नहीं है, उन बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा सुविधा मिली है। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। जब मैंने काउंसलिंग प्रोग्राम को देखा तो उसके बाद मैंने भी सोच लिया कि अब तो कंपटीशन एग्ज़ाम देना ही है, चाहे वो कौन सा भी दो। उसके बाद में जब एनिमल अटेंडेंट का बैच यहाँ पे लगाया गया तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई और फिर मैंने यहाँ पे इस बैच को ज्वाइन कर लिया। और इस बैच को ज्वाइन करने के बाद उससे पहले मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा बैच यहाँ पे चल रहा होगा। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो एक से एक बढ़ के यहाँ पे फैसिलिटीज़ लाई गई इस कोचिंग के अंदर। सबसे पहले ओनली फॉर जीके और साइंस 2-3 सब्जेक्ट की क्लास लग रही थी, और जियोग्राफी, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ तो जियोग्राफी सब्जेक्ट मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा ऐसे अजीब सा लगता था। जियोग्राफी सब्जेक्ट बहुत ही हार्ड है ऐसा लगता था। पर जब यहाँ पे ओपी सोनी सर ने जियोग्राफी पढ़ा रहे थे तो अब साइंस से ज़्यादा भी जियोग्राफी में इंटरेस्ट आने लगा है। जियोग्राफी सर बहुत ही ज़्यादा डिस्क्राइब करके पढ़ाते हैं। और उसके बाद में साइंस और मैथ की क्लासेस भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मैथ की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। उसके बाद में और सारी जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, तो उससे पहले ये बहुत प्रॉब्लम रहती थी क्योंकि गंगा शहर यहाँ से बहुत दूर है, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस यहाँ पे लग गई। तो उसके बाद में जब मैं यहाँ पे पहुँचती हूँ तो घर पे मैसेज पहुँच जाता है कि मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। और उसके बाद में जैसे ही मैं यहाँ से निकलती हूँ तो घर पे ये भी मैसेज पहुँच जाता है कि मैं यहाँ से निकल गई हूँ, और कुछ ही देर में घर भी पहुँच जाते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से जो चीज़ें ऐसे सिर्फ 2D में समझ में नहीं आती है, उन चीज़ों को सर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से साइंस के स्पेशली जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको 3D में समझा देते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी सुविधाएँ प्रोवाइड की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम।